अमरापुर निज धाम, अब तो चालो हंसा। अमरापुर निज धाम, अब तो चालो हंसा। अमरापुर को नाही भुलाओ, अमरापुर को नाही भुलाओ, वहाँ जाय के आनंद पाओ। अमरापुर को नाही भुलाओ, वहाँ जाय के आनंद पाओ। छोड़ो कल्पना काम, छोड़ो कल्पना काम। अमरापुर में राग नरोसा, अमरापुर में राग नरोसा। पाप ताप पुनि नाही कलेसा, पाप ताप पुनि नाही कलेसा। तामे कर विश्राम, तामे कर विश्राम। सैर करन आए सैलानी, सैर करन आए सैलानी। 2 दिन है तेरी जिंदगानी, 2 दिन है तेरी जिंदगानी। यहाँ न तेरा ठाम, यहाँ न तेरा ठाम। अमरापुर है घर अविनाशी, अमरापुर है घर अविनाशी। कहें टेऊं काटे यम फांसी, कहें टेऊं काटे यम फांसी। स्मरे सतगुरु नाम, स्मरे सतगुरु नाम। अमरापुर निज धाम, अब तो चालो हंसा। धन्यवाद। अमरापुर निज धाम, हमारा जो असली घर है, हमारा जो असली धाम है वो अमरपुर है। अमरपुर मतलब आत्मलोक है, वो अमरलोक अगमलोक आत्मलोक ही अमरपुर है। क्योंकि आत्मा ही अजर अमर अविनाशी होती है। तो जहाँ पहुँचकर हम आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं, हमारा निवास अमरपुर में हो जाता है। बस ये तो कह रहे हैं अमरापुर निज धाम, अब तो चलो हंसा। हंस जनों को संकेत करते हैं कि हमारा असली घर तो अमरपुर है। हम तो इस काल के घर में रह रहे हैं। काल मिट्टी से लेकर ये नीचे तक पाताल तक ये काल का जो है घर है और उसमें हम निवास कर रहे हैं। अब दूसरे के घर में रह रहे हैं, यहाँ निवास कर रहे हैं। तो काल के घर में शांति कहाँ मिलेगी? शांति धाम तो अमरलोक है। और यदि हम साधना सत्संग ध्यान करते हुए अपने को तन मन से ऊपर उठाकर निर्विचार और विधेय हो जाते हैं तो अमरलोक में निवास हो जाएगा। अमरलोक निवास हो जाए पूर्ण शांति है, पूर्ण आनंद है। तो अमरापुर को ना ही भुलाओ, वहाँ जाए के आनंद पाओ। अगर अमरपुर को मत भूलो, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया है। लोग अमरपुर के होके कामपुर में वास कर रहे हैं, है ना। कहाँ का हम वास कर रहे हैं? कामपुर में वास कर रहे हैं। ये संसार कामलोक है ना। किसी कामपुर में वास करेगा, काम क्रोध मोह मद मत्सर का सैर सपाटा कर रहे हैं और अपने निज देश अमरपुर को ही भूल गए हैं। तो अमरापुर को ना ही भुलाओ, कह रहे हैं कि अमरापुर को मत भूलो, वहाँ जाए के आनंद पाओ। यदि जो वहाँ चला जाता है तो वही आनंद का घर है, वही आनंद। वो अमरापुर आनंद का सागर, आनंद की लहरें वहाँ हिलोरें लेते रहते हैं। जो जन वहाँ पहुँच जाते हैं वो आनंद में ही डुबकी लगाते हैं। छोड़ कल्पना का कारण, लेकिन कब होगा? जब सभी कल्पना, सभी विचार और काम यानी सभी खट विकार समाप्त हो जाएंगे, तभी उसके लिए तभी हम अमरपुर पहुँचेंगे।
आए कहते अमरापुर में राग न देशा, पाप ताप पुण्य नहीं कलेसा। उस अमर लोक में न कोई राग है न कोई द्वेष है, न काम है न क्रोध है, न पाप है न ताप है, ऐसा कुछ वहाँ नहीं। क्योंकि आत्मा निर्विकार निर्लिप्त निर्विचार की स्थिति है, वहाँ कोई विकार ही नहीं, वहाँ द्वंद्व नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब द्वंद्व इस संसार के लिए, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण देश देश पाप पुण्य धर्म धर्म सत्य सत्य, ये सब संसार के लिए। यदि हम वहाँ चले जाएं तो परम सत्य में चले जाते हैं, सत्य में ही चले जाते हैं, अस्तित्व हो जाते हैं। इसलिए वहाँ ये सब कोई राग न रोष, यानी राग काम का सूक्ष्म रूप और रोष क्रोध का सूक्ष्म रूप है। यानी काम से का सूक्ष्म रूप राग, काम के कारण ही हमारा राग इस संसार के लोगों से का संसारिक वस्तुओं से हो जाता है, जिसके कारण हम उससे छूट नहीं पाते। और उस राग में कोई बाधा आ जाती है, उस काम में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो क्रोध का जन्म हो जाता है। उसमें कोई आड़े आ जाए तो क्रोध का जन्म हो जाता है। आज देख रहे हैं काम जितने आज के युग में क्या क्या नहीं हो रहा, एकदम नया नया शादी ब्याह हो रहा है, फिर पति की हत्या कर दी जाए। क्यों? इसलिए कि उसका राग कहीं दूसरी जगह है, उसका लगाव कहीं दूसरी जगह है। उस लगाव के कारण अब उस लगाव में वो बीच में आड़ा आ रहा है। अब आड़ा आने के कारण उसकी हत्या कर दी जाएगी। ये रहेगा बाँस, ये रहेगी बाँसुरी, लेकिन कानून इसके आड़ में तो कुछ दिन तक छिप सकता है, लेकिन फिर भी कोई छिप नहीं पाता, अंत में वो पकड़ लिया ही जाता है यहाँ पे। और वहाँ की बात तो अलग ही है, वहाँ तो बिल्कुल अनडाउट पकड़ा ही जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के लिए कोई दिन बच जाए चल जाएगा, लेकिन वहाँ तो एक पल भी बच नहीं सकता, तुरंत वहाँ रिकॉर्ड हो गया, काम बच गया। तो यही बात है, यही बात होता है, यही काम और क्रोध का नज़ारा है और यही करवाता है। क्यों? उसमें केवल उसके काम विकार अर्थात तो वासना ही हत्या कराती है, कोई व्यक्ति हत्या नहीं करता। उसके अंदर जो वासना विद्यमान है, जिसके कारण वो उसके काम में कोई अड़चन आ रही है, उस वासना के कारण हत्याएँ की जाती, जबकि वो हत्या करने वाला नहीं होता, लेकिन हत्याएँ की जाती हैं। उसका मूल कारण वासना है, तृष्णा है। अमरापुर में राग न रोसा, पाप ताप नहीं कलेसा, तामे कर विश्राम। इसलिए वहाँ जाकर विश्राम करो, वही सबसे बड़ा विश्राम स्थल है। वहाँ चले गए तो विश्राम ही विश्राम है। सैर करन आए सैलानी, 2 दिन है तेरी जिंदगानी। आए कहते सैलानी, इस मनुष्य जीवन को सैलानी कहें कि तुम सैर करने के लिए यहाँ आए संसार में, सैर सपाटा करने के लिए आए और यहीं के होते रह गए और भूल गए 2 दिन की जिंदगानी है। करें कि यहाँ 2 दिन के लिए आए हो और भूल गए। सैर करन आए सैलानी, 2 दिन है तेरी जिंदगानी। और तुम्हारी ज़िंदगी क्या है? 2 दिन की है जिंदगी, कोई ज़्यादा गिनती तो नहीं है। यहाँ के रिकॉर्ड से बोले 100 वर्ष हो गए, वहाँ के रिकॉर्ड से तो कुछ भी नहीं है ना। ऐसे ही बस बुल्ला उठा और तुरंत समाप्त हो गया। इतनी सी ही ज़िंदगी है। लोग कई जगह पे बुल्ले की ज़िंदगी है, बुल्ले जैसे कोई पानी पड़ रहा है, बुल्ला उठा, एक तो उठता है और फिर वो फूटता है तो दूसरा पैदा, ऐसे ही बस इतनी ज़िंदगी है, उठा गिरा उठा गिरा। इसलिए सैर करन आए सैलानी, 2 दिन है तेरी जिंदगानी। यहाँ न तेरा ठान, यहाँ तुम्हारा ठिकाना नहीं है, तुम्हारा ठिकाना तो अमर लोक में है। यहाँ ठिकाना नहीं है जीवात्मा में, लेकिन मजबूरन कर्मों के कारण यहाँ 84 लाख जोनियों में जन्मते और मरते फिरते हैं, कष्ट भोगते फिरते हैं। और जो अमर लोक चला गया फिर इस 84 के चक्र से बाहर हो गया। अमरापुर है घर अविनाशी, आगे डायरेक्ट कह रहे हैं कि वो अमरपुर ही ये हमारा घर है जो अविनाशी है, इसका किसी काल में नाश नहीं होता है, वो अविनाशी है। कहें त्यों काटे जम फांसी, इतने नहीं, जो यहाँ पहुँच जाता है जमराज की जो फांसी है वो कट जाती है, अर्थात आवागमन का जो बंधन है वो समाप्त हो जाता है। स्मरण सदगुरु, इसलिए कह रहे हैं कि बस सदगुरु नाम का स्मरण करते रहो, उसकी याद करते रहो, उसके बताए मार्ग पर चलते रहो,
और धीरे 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 हमारा निवास भी अमरलोक में हो जाएगा।